आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 52, 41 और 42 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 52। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यूँ नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और वहाँ उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आँखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को ढा दिया। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे, उन सब को बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कुछ को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के होज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। और हांडियाँ, फावड़ियाँ, कैंचियाँ, कटोरों, धूपदानों और पीतल के अन्य सब पात्रों को, जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। तसलों, करछों, कटोरियों, हांडियों, दिवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को, और जो कुछ चांदी का था, उनकी चांदी को भी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंभे, एक होज और पीतल के 12 बेल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था और इन सब का पीतल तोल से बाहर था। जो खंभे थे, उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुल की थी और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों ओर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार बने थे। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और तीनों डेवढ़ीदारों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 7 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती कराता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इन सब को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गया।
तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। इस प्रकार यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया वे ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी, फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबिल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकाल कर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बेबीलोन के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। ये प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा। यिर्मयाह के इस अध्याय में यरूशलेम के दुखद पतन का वर्णन करके पुस्तक का समापन किया गया है। वचन 1 से 11 वर्णन करते हैं कि कैसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह के शासनकाल के दौरान यरूशलेम को घेर लिया था। सिदकिय्याह के बच्चों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था, जिसके बाद उसे बेबीलोन के राजा ने अंधा कर दिया और कैद कर लिया। वचन 12 से 23 नबूकदनेस्सर की सेनाओं द्वारा यहोवा के भवन को लूटने और जलाने का वर्णन करता है और आगे यहूदा के लोगों के बेबीलोन में निर्वासन का वर्णन किया गया है। यहूदा के लोगों ने परमेश्वर की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया था जो यिर्मयाह के जरिए स्पष्ट रूप से दी गई थी। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने जो विपत्ति पहले से बताई थी वह घटित हुई। यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हो और यहूदा के सब नगरों के लोगों से जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आते हैं वे सबसे बातें कह दे जो मैं तुम्हें उनसे कहने की आज्ञा देता हूँ, ऐसा लिखा है। अध्याय 26 में हम पढ़ सकते हैं, लिखा है, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़ना, शायद सब लोग मेरी बात सुनकर अपने बुरे मार्ग से फिर जाए और मैं उनके बुरे कामों के कारण उन पर जो विपत्ति लाने का इरादा कर रहा हूँ उसके बारे में पछताऊं, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर को पृथ्वी की सारी जातियों के लिए श्राप का कारण बना दूंगा। फिर भी ये पुस्तक में वचन 31 से 34 में एक आशापूर्ण बात के साथ समाप्त होता है। जब नबूकदनेस्सर का पुत्र बेबीलोन का राजा बना तो उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को क्षमा कर दिया। यहोयाकीन को बंदीगृह से रिहा किया, उसे भोजन उपलब्ध कराया और राजा की मेज पर सम्मान की सीट दी गई। ये बहाली इस्राएल और यहूदा की वादा की गई बहाली का प्रतीक है। आशा का आधार यह है, यिर्मयाह का इस अध्याय इस बात का प्रमाण है कि यिर्मयाह के माध्यम से बोले गए न्याय के परमेश्वर के संदेश की पूर्ति ठीक उसी तरह हुई जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए बंदी लोगों को भरोसा हो सकता है कि परमेश्वर पुनर्स्थापना के अपने वादे को भी पूरा करेंगे, विशेष रूप से जैसा कि यिर्मयाह अध्याय 25 में घोषित किया गया है। इसी वादे पर दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में अपनी प्रार्थना को आधारित किया गया है। यह अंश एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि बुराई भले ही आकर्षक लगे, लेकिन यह आखिर विनाश की ओर ले जाती है। साथ ही यह परमेश्वर की अपनी वाचा के प्रति वफादारी और अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने में उसकी अथक दया को उजागर करता है। यह हमें परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने के लिए प्रेरित करे। अध्याय 41। 7वें महीने में ऐसा हुआ कि इश्माएल जो नतन्याह का पुत्र और एलीशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था, वह 10 जन संग लेकर मिस्पा में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया। वहाँ मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया।
तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल जो उसके संग के 10 जनों ने उठकर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था और जिसे बेबीलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। इश्माएल ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे और जो कसदी योद्धा वहाँ मिले उन सबों को मार डाला। गदल्याह के मार डाले जाने के दूसरे दिन जब कोई इसे न जानता था, तब शकेम और शिलो और शोमरोन से 80 पुरुष दाढ़ी मुंडाए, वस्त्र फाड़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अन्नबलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उनसे मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला। जब वह उनसे मिला तब कहा, अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। जब वे उस नगर में आए तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया। परंतु उनमें से 10 मनुष्य इश्माएल से कहने लगे, हमको न मार, क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहूँ, जौ, तेल और मधु है। इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ नहीं मारा। जिस गड्ढे में इश्माएल ने उन लोगों के सब शवों को, जिन्हें उसने गदल्याह के साथ मारा था, फेंक दिया था, उसको नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मारे हुओं से भर दिया। तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे, अर्थात राजकुमारियाँ और जितने और लोग मिस्पा में रह गए थे, जिन्हें अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था, उन सबों को नतन्याह का पुत्र इश्माएल बंदी बनाकर अम्मोनियों के पास ले जाने को चला। जब कारेह के पुत्र योहानान और योद्धाओं के दलों के उन सब प्रधानों ने, जो उसके संग थे, सुना कि नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल से लड़ने को निकले और उसको उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। कारेह के पुत्र योहानान को और दलों के सब प्रधानों को देखकर, जो उसके संग थे, इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब आनंदित हुए। जितने लोगों को इश्माएल मिस्पा से बंदी बनाकर लिए जा रहा था, वे पलटकर कारेह के पुत्र योहानान के पास चले आए। परंतु नतन्याह का पुत्र इश्माएल 8 पुरुष समेत योहानान के हाथ से बचकर अम्मोनियों के पास चला गया। तब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खोजों को कारेह का पुत्र योहानान अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माएल के पास से छुड़ाकर गिबोन से वापस ले आया था, उनको वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया। बेतलहम के निकट जो किमहाम की सराई है, उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाए, क्योंकि वे कसदियों से डरते थे। इसका कारण यह था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह, जिसे बेबीलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मार डाला था। यह अध्याय बाबुल द्वारा नियुक्त यहूदा के अधिकारी गदल्याह की हत्या का वर्णन करता है, जिसके कारण बचे हुए लोगों में भय और अराजकता फैल गई। यह आज्ञा उल्लंघन के परिणामों और मानवीय नेतृत्व की कमजोरी को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे और उसके सर्वोच्च अधिकार पर भरोसा रखे। जब नेतृत्व लड़खड़ाता है, तब भी परमेश्वर आपका दृढ़ मार्गदर्शक बना रहता है। हर परिस्थिति में उसकी बुद्धि और सामर्थ्य की खोज करें। अध्याय 42। तब कारेह का पुत्र योहानान, योशायाह का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो,
मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊँगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊँगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। यिर्मयाह की प्रार्थना का उत्तर। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कारे के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूँगा, वरन बनाए रखूँगा और तुम्हें न उखाड़ूँगा, वरन रोपे रखूँगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो, यहोवा की यह वाणी है। उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर दया करूँगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और न हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुँह करो और वहाँ रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वहीं वहाँ मिस्र देश में तुमको चा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वहीं तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुँह करे, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा न रहेगा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देखने पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। देखो, मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होकर रहने की इच्छा करते हो उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि लोग मार्गदर्शन की खोज करते हैं। यरूशलेम के पतन के बाद यहूदा के बचे हुए लोग यिर्मयाह की सलाह चाहते हैं। वे उसे प्रार्थना करने और इस बारे में परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगने का अनुरोध करते हैं कि उन्हें देश में रहना चाहिए या मिस्र भाग जाना चाहिए। परमेश्वर उन्हें मिस्र न जाने की चेतावनी देते हैं और वादा करते हैं कि अगर वे यहूदा में रहेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने से शांति और सुरक्षा मिलती है, जबकि आज्ञा उल्लंघन से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आज्ञा पालन एक क्रिया है, शब्द नहीं। यह परमेश्वर के प्रति आंतरिक श्रद्धा की एक बाहरी क्रिया है। बाइबल कहती है कि आज्ञा पालन करना बलिदान से बेहतर है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का अर्थ है
असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों के बावजूद उनकी बुद्धि और शक्ति पर भरोसा करना। किसी ने कहा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वह परमेश्वर पर भरोसा करता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वह आज्ञा मानता है। चलिए हम अपने आप पर आत्मनिरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कुछ गुण है, ताकि हमारे साथ सब कुछ ठीक रहे। मसीह में विश्वासियों के रूप में चलिए हम सदैव प्रभु से उस मार्ग के लिए जिसमें हमें चलना चाहिए और उन कामों के लिए जो हमें करने चाहिए उनकी सम्मति मांगे, चाहे वह हमें अनुकूल लगे या प्रतिकूल, और पूरी निष्ठा से उनका पालन करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष